उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। ऐसे में आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट पहले तैयार किया गया और अब ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 6 फरवरी को विधानसभा में इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा, क्योंकि अब ये कानून बना है उत्तराखंड में और राज्य सरकारों के पास ये पावर पहले से थी, यानी आजादी के बाद से ही। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ था, यानी जब हिंदू लॉ बना, उस समय ही ये जिक्र था और संविधान में भी इसका जिक्र है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य अपने मुताबिक ला सकता है। ऐसे में उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। 6 फरवरी को इसे पेश किया जाना है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। अब 6 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है और 6 फरवरी को इसे विधानसभा में रखा जाएगा? कब से इसे लागू करने की तैयारी कर रही है उत्तराखंड सरकार? देखिए शिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई, कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। 2022 जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उसमें बीजेपी ने ये वादा किया था कि सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और इसको फिलहाल कैबिनेट से पास कर दिया गया है। जो ड्राफ्ट दिया गया है, कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र चलेगा। लेकिन 6 तारीख को ये बताया जा रहा है, 6 फरवरी को ये विधानसभा में टेबल किया जाएगा और 7 तारीख को चर्चा के बाद इसको माना जा रहा है कि पास कर दिया जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मान्यता मिल जाएगी। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जगहों पर चर्चा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम था। 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे जब ड्राफ्ट उनको मिला था, लेकिन व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में खास करके 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर के भी एक बड़ा यूसीसी मुद्दा बन सकता है। राम मंदिर और यूसीसी ऐसे 2 बड़े मुद्दे होंगे जिससे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी को ये विधानसभा में जी ठीक है अक्षय, बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए, उत्तराखंड से बड़ी जानकारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहले चर्चा हुई, ड्राफ्ट पेश किया गया और उसके बाद बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी कैबिनेट की मुहर अब लग चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 6 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे कानून बनाया जाएगा और ऐसे में आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी कई महीनों से इसको लेकर के तैयारी कर रहे थे, प्रयास की जा रही थी, लोगों से सवाल जवाब किए गए, उनकी राय जानी गई, यानी उत्तराखंड की जनता से। उसके बाद ये बड़ा प्रस्ताव जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।